हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के सारे फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे बात नहीं जाने वाले हैं, फॉर्मूले के साथ साथ हम यहाँ पर प्रश्न भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। तो सबसे पहली बात कि बाबू आयत होता क्या है। देखो, आयत है एक चतुर्भुज। क्या है? अगर हम बोले एक शब्द में तो आयत एक चतुर्भुज है। ठीक है, आयत एक चतुर्भुज है। अब आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चार भुजा होते हैं। अब चतुर्भुज है तो चार भुजा तो होगा ही ना, चार भुजा होते हैं। ठीक है, अगर यहां पर देखेंगे इस वाले ये जो आयत दिख रहा है तुमको, इसमें देखेंगे चार भुजा कौन कौन से हैं। तो ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए, ये चार भुजा है। ठीक है, इसके अलावा चार शीर्ष भी है। किसी आयत में चार शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है और डी है। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर आयत के अंदर चार कोण भी होते हैं। कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। और चारों कोण एक दूसरे के बराबर है, मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और चारों कोणों का मान होता है 90 डिग्री का। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी कोणों का मान 90 डिग्री का होता है। अब तुम बोलोगे, अगर हमने वर्ग के बारे में बात किया था इसके ठीक पहले वाले वीडियो में, देखना जरा, तो वर्ग में भी तो चारों, यहाँ पर क्या होता है ना कि चारों कोण बराबर होता है, चार भुजा होते हैं और चारों कोणों का मान 90 डिग्री। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो यहां से, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, बस ये अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। तो कुछ समानता भी है और कुछ अंतरे भी है आयत और वर्ग के बीच में। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब जो हमारा मेन मुद्दा है उस पे आते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र है उसके बारे में बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई और गुने में चौड़ाई। जो आयत की बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। जो आयत की छोटी भुजा होता है उसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, अब हमको पता है ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा, मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल। अब आ जाओ बाबू, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न कह रहा है किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई। दिया क्या हमारे पास प्रश्न में? देखना जरा, दिया है आयत की लंबाई बराबर यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। 2 है ना जी? हाँ, 2 सेंटीमीटर है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। देखना यहाँ से, अब हमको पता क्या है? आयत का क्षेत्रफल निकालना तो है, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल बराबर अभी अभी हमने बताया है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लिखेंगे ये होता है हमारा लंबाई और गुने में चौड़ाई। ये हो गया हमारा। अब लंबाई यहाँ पर दिया है 5 cm और चौड़ाई दिया है 2 cm, मतलब ये है हमारा 5 cm और ये है हमारा 2 cm। ये मतलब कौन सा? ये वाली भुजा जो है ना, ये 2 cm और ये वाली भुजा भी। तो 5 को 2 से गुना करो, 10, और ये हो गया तुम्हारा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 10 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दो ना, तो तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल दे करके चला जाएगा। बिल्कुल आसान है, आसानी के साथ हम लोग कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई निकालो। अब ये थोड़ा सा प्रश्न उल्टा है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो दिया क्या है, गौर से देखना, दिया क्या है, यहाँ से देखना हमारे पास गिवन क्या है, सारी बातें इसी पर है। दिया क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पर देखो एक बात दिया है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमारे पास गिवन है और चौड़ाई हमको निकालना है। गौर से समझना बात को, यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा फिर आगे प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये
क्षेत्रफल हमको दिया है, चौड़ाई निकालना है। तो अभी अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा है, अभी अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अभी तुरंत पीछे हमने पढ़ा है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ये तुरंत हम पढ़ के आए इस फॉर्मूला को, ठीक है जी, इस फॉर्मूला को पढ़ के आए। अब एक बात बताना हमको, यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई के बीच में गुना का चिन्ह है। अगर हमको चाहिए यहाँ पर चौड़ाई, तो चौड़ाई को एक तरफ रखे और लंबाई को दूसरी तरफ भेज दे, मतलब बराबर के दूसरी तरफ इस तरफ भेज दे, तो लंबाई चौड़ाई के बीच में गुना का चिन्ह है और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुना का चिन्ह भाग के चिन्ह में बदल जाएगा। मतलब अगर हम चौड़ाई लिखते हैं, चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और बट्टे में हो जाएगा लंबाई, ये निकल के आ जाएगा। यहां पर क्या दिया है देखना जरा, यहां पर क्षेत्रफल दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमको यहां से चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है तुम्हारे पास देखना 24 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और लंबाई यहां पर दिया है कितना, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर ले तो 6 चौका 24, 4 सेंटीमीटर। अभी जो 4 सेंटीमीटर निकला है क्या निकला है, ये निकला है तुम्हारा ये वाला चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आयत की चौड़ाई निकाल सकते हैं। बातें समझ में आ गई, चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पर कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल यदि 40 वर्ग सेंटीमीटर है, तो फिर से हमारे पास प्रश्न वही है। देखना जरा क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है फिर से आयत का क्षेत्रफल, यहां पर दिया है आयत का क्षेत्रफल, ये नोन है, ये पता है हमको, और साथ ही साथ चौड़ाई भी पता है। इस बार हमको चौड़ाई पता है। लंबाई पूछा जा रहा है कि लंबाई क्या होगा, हमको निकालना क्या है, लंबाई, लंबाई बराबर क्या होगा। तो अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा है, देखना जरा पीछे, तुरंत हमने पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हमको चाहिए क्या, यहाँ से चाहिए हमको लंबाई, तो लंबाई को एक तरफ रखो और चौड़ाई को दूसरी तरफ उठा के ले जाओ इस तरफ। तो चौड़ाई इधर गुना में है, लंबाई चौड़ाई गुना में है, अगर चौड़ाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे वो आयत के क्षेत्रफल के भाग में चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर लंबाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर हमारा चौड़ाई। तो इस सूत्र का प्रयोग करके तुम आयत का जो है वो क्या निकाल सकते हो, लंबाई निकाल सकते हो, इस वाले सूत्र का प्रयोग करके। अब देखना प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या है, गौर से देखना। प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर हमारे पास, प्रश्न में दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, ये होगा 40 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर है, वर्ग नहीं है, तो 4 सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये होगा 4 दहे का 40, काट दो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई कितना निकल के आ गया, लंबाई निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आयत का लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल के बीच में जो भी रिलेशन है उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम इजीली कर पाओगे। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि बस अभी करना शुरू किए और सीख गए, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब हमको बात करना है आयत के परिमाप के बारे में। तो अगर हम आयत के परिमाप की बात करें ना, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई भी बहुभुज दिया हो, चाहे वो त्रिभुज दिया हो, चाहे वो चतुर्भुज दिया हो, चाहे वो पंचभुज दिया है, सभी भुजाओं को जोड़ दो तो वह तुम्हारा परिमाप हो जाता है। तो गौर से देखना यहाँ पर, गौर से देखना यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, चौड़ाई है, ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है, ये बड़ी भुजा लंबाई है और ये बड़ी भुजा लंबाई है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमको आयत का परिमाप निकालना है, देखो जरा, आयत का परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो हमने कहा सभी भुजा को जोड़ो, तो सभी भुजा को कैसे जोड़ेंगे, चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई, तो जोड़ो इसको, चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई,
फिर से प्लस लंबाई, इस प्रकार से जोड़ेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास आयत का परिमाप बराबर क्या आएगा, आयत का परिमाप बराबर, गौर से देखना यहाँ पर, चौड़ाई और चौड़ाई हो जाएगा 2 चौड़ाई और लंबाई लंबाई होगा 2 लंबाई। ये होगा 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा जोड़ करके। देन अगर हम देखते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंबाई और प्लस में चौड़ाई। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, आयत का परिमाप इस सूत्र का प्रयोग करके, अभी जो तुमको दिख रहा है इस सूत्र का प्रयोग करके तुम इजीली निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, आयत का परिमाप हमको निकल के आ जाएगा। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, जरा देखना है यहाँ पर। प्रश्न में क्या दे रखा है कि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो 2 का 2 लिखेंगे और लंबाई हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लंबाई की जगह पर 6 सेंटीमीटर है, प्लस चौड़ाई के जगह पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन अगर इसको ऐड करते हैं तो 2 गुने 6 5 11, ये हो जाएगा परिमाप तुम्हारा 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आयत का परिमाप अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो यहाँ पर हमको करनी है, आओ कौन सी बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न आओ देखते हैं क्या कह रहा है, देन हम बात करेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग हल कैसे करेंगे। प्रश्न कह रहा है किसी आयत का परिमाप 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर परिमाप हमको पहले से दे रखा है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, देन चौड़ाई दे रखा है हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये। तो आयत की लंबाई हमको यहाँ से निकालनी है, तो इसके लिए सूत्र हम क्या बना सकते हैं, और जरा बात करते हैं। देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप ये होता है तुम्हारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस में चौड़ाई, अभी अभी पीछे हम पढ़े हैं। ठीक है जी। देन अगर इस 2 को 2 गुना में है लंबाई और चौड़ाई के, अगर 2 को दूसरे तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और बट्टे में 2। ठीक है जी। देन अगर हम देखते हैं यहाँ से, जो कि हमको लंबाई निकालना है, तो लंबाई बराबर देखेंगे तो लंबाई अगर हम इस तरफ रखें और चौड़ाई को दूसरी तरफ ले जाए तो हमको पता है क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई दूसरी तरफ, ये चौड़ाई प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयत का परिमाप बट्टे में 2 और माइनस में चौड़ाई। अब इस पर प्रश्न कैसे करेंगे और जरा हम बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गौर से देखेंगे तो लंबाई दे रखा है, यहाँ पर परिमाप दे रखा है कितना, परिमाप दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 12 cm। देन चौड़ाई बराबर दे रखा है 2 cm, जो कि यहाँ पर पता है हमको, चौड़ाई बराबर है 2 cm। तो अगर हमको लंबाई निकालना है, यहाँ पर लंबाई चाहिए, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप बट्टे में 2 और माइनस चौड़ाई, ये करेंगे। ठीक है जी। तो परिमाप यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 12, बट्टे में 2 हो जाएगा और माइनस चौड़ाई हमारे पास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो अगर सॉल्व करें यहाँ से 2 छाका 12, 6 हो जाएगा, ये 6 में से 2 घटाओ, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास लंबाई आ गया 4 सेंटीमीटर। एक बात और यहीं से समझ लेते हैं, देन अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप बट्टे 2 था, लंबाई निकालना हमने तो क्या हो गया, आयत का परिमाप बट्टे में 2, और यहीं पर अगर हम चौड़ाई कर दे, यहीं पर अगर हम लिखे चौड़ाई बराबर, तो ये हो जाएगा परिमाप बट्टे में 2 और माइनस का लंबाई, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसका प्रयोग हम आगे करने वाले हैं, इसलिए हमने बताया नहीं जी, ये हो गया ना, तो ये ध्यान रखना, इस पर प्रश्न आएगा तो कर लेना। अब फाइनली हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारे पास किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण निकालें। देखो आयत का विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखना जरा गौर से, आयत का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई का वर्ग
और प्लस में चौड़ाई का वर्ग। ये होता है आयत का विकर्ण बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास लंबाई की जगह 4 का वर्ग, और प्लस चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का वर्ग। 4 चौका 16 और प्लस 3 दिया है 9। यहाँ पर देखेंगे 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और हमको पता है 25 का वर्गमूल होता है 5 cm। तो यहाँ से आयत का जो विकर्ण निकलेगा वो निकलेगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो आयत के में 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं।